अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, इसको कंटिन्यू किए हुए होंगे, ठीक है। और वीडियो लेक्चर्स देख रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर्स समझ आ रही हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड मेरे चैनल को है जो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिजाइन, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फिजिकल डेटाबेस डिजाइन को। आज हमने देखना है कि कंपोनेंट्स कौन से हैं फिजिकल डेटाबेस डिजाइन के, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसका फर्स्ट कंपोनेंट है डाटा वॉल्यूम एंड यूसेज एनालिसिस। ये क्या है कि डाटा वॉल्यूम एंड यूसेज एनालिसिस में इसमें हमने देखना होता है कि साइज कितना है, ठीक है, और वॉल्यूम कितना है डाटाबेस का यूसेज का, ठीक है। इट इज यूज टू डिटरमिन स्टोरेज साइज ऑफ डाटाबेस, ठीक है। हम क्यों यूज करते हैं ताकि हम डिटरमिन कर सकें कि स्टोरेज साइज कितना है डाटाबेस का। इट इज एस्टिमेटेड फ्रॉम द नंबर ऑफ इंस्टेंस पर एंटिटी इन दी रिलेशन, ठीक है। सबसे पहले ये है कि डाटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं डाटाबेस के, यानी कि डाटाबेस को कितने नंबर ऑफ यूजर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। दी नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं किसके डाटाबेस के, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ कुछ रीजंस हैं, क्या है कि ये जो डाटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस है ये हमें हेल्प देता है कि हम क्या करें। फिजिकल जो है हमारे पास स्टोरेज कितना होना चाहिए, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि हमने कितना फिजिकल जो है स्टोरेज यूज करना है। फिजिकल स्टोरेज मीडिया, ठीक है, हेल्प करता है एस्टिमेट करने के लिए फिजिकल स्टोरेज मीडिया, ठीक है। उसके बाद ये हमें हेल्प करता है कि कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर रिक्वायर्ड, ठीक है, यानी कि हाउ मेनी कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर रिक्वायर्ड, ठीक है, कितनी कॉस्ट रिक्वायर होगी हार्डवेयर के लिए, यानी कॉस्ट ऑफ द हार्डवेयर, ठीक है, यानी कि हार्डवेयर के लिए कितनी कॉस्ट चाहिए होगी। उसके बाद क्या है कि हम ये हमें हेल्प करता है कि हम शेयर कर सके डाटाबेस को, ठीक है, शेयर दी डेटाबेस, ठीक है। क्या हेल्प करता है कि हम अपने डेटाबेस को शेयर कर सकें। उसके बाद फिर ये हमें हेल्प करता है कि हम अपने डाटा को सिक्योर कर सकें, किससे, अनऑथोराइज्ड यूजर से, ठीक है। क्या कर सके, सिक्योर कर सके फ्रॉम सम अनऑथोराइज्ड, यानी कि जिनके पास अथॉरिटी नहीं है यूज करने की, ठीक है, उनसे हम अपनी डेटाबेस को सिक्योर कर सकें। अनऑथोराइज्ड यूजर्स, ठीक है, डेटाबेस को क्या कर सके, सिक्योर कर सकें, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें हेल्प देता है कि हम क्या कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सके फाइल्स को एंड कोई प्लान बना सके डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज दी फाइल्स, ठीक है। तो डाटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस में हमें क्या है कि सबसे जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स जो है रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, कितना फिजिकल स्टोरेज मीडिया हमें चाहिए होगा, कितनी कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी हार्डवेयर के लिए, डाटाबेस को हम शेयर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, फिर हमने डाटा को सिक्योर कैसे करना है अनऑथोराइज्ड यूजर से, एंड लास्ट वन हमने क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है अपनी फाइल्स को। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, यानी कि डाटा को हमने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटर नेटवर्क। वी हैव 4 वेज टू डिस्ट्रीब्यूट आवर डाटाबेस, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कितने वेज हैं, 4 वेज हैं जिससे हम डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सेंट्रलाइज्ड, ओके, ये पार्टीशन। अब डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी में क्या है, हमारे पास 4 वेज हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज सेंट्रलाइज्ड, ठीक है,
अब इसमें क्या होता है, यानी कि सेंट्रलाइज में क्या होता है, एक सेंटर प्लेस होती है जहां पे हमारा सारा का सारा डाटा क्या होता है, स्टोर होता है। और जो सेंटर प्लेस होती है या सिंगल कंप्यूटर जो होता है जिसमें सारा डाटा स्टोर होता है उसको हम सर्वर बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डाटा हमारा एक सेंटर प्लेस में स्टोर होता है। ठीक है, इसको मैनेज करना क्या करना आसान होता है और इसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं हम आसानी से। ठीक है, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, अगर हमारे पास सेंट्रल कंप्यूटर ही फेल हो जाए, उसमें कोई एरर आ जाए, कोई बग आ जाए, इसकी वजह से वो कंप्यूटर क्रैश हो जाए, तो क्या होगा कि हमारा डाटा सारा का सारा लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, नो क्लाइंट कैन एक्सेस डाटा। ठीक है, नो बॉडी कैन एक्सेस डाटा, तो कोई भी पर्सन हमारे डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पार्टीशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डेटाबेस को डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट्स। ठीक है, डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग डेटाबेस को डिवाइड कर दिया जाता है। हर जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसके पास उसके डिपार्टमेंट के रिलेटेड डाटा होगा सिर्फ। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कॉलेज की डेटाबेस बनाती हूँ तो उसमें क्या होता है कि अगर मैं डिपार्टमेंट खरीदूँ इंग्लिश या CS या मैथ्स, तो मेरे पास क्या होगा कि डिफरेंट अगर कंप्यूटर हैं तो उनके अकॉर्डिंग मैं डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग डाटा जो है उसके अंदर स्टोर कर दूंगी। तो हर जो डिपार्टमेंट होगा उसके पास उसके डिपार्टमेंट के रिलेटेड ही डाटा होगा। इट इज आल्सो फास्ट एंड सिक्योर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ज्यादा फास्ट होता है, सिक्योर होता है। ईच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑन डाटा। ठीक है, यानी कि हर डिपार्टमेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होगा अपने डाटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन है रेप्लिकेटेड। ठीक है, रेप्लिकेटेड का मतलब क्या है, डुप्लीकेशन। हमने सुना होगा कि ये चीज है ये ओरिजिनल नहीं है, ये उसका रेप्लिका है। रेप्लिका का मतलब क्या होता है कि ओरिजिनल कॉपी ना होना, एक डुप्लीकेट कॉपी होना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फुल कॉपी ऑफ डाटा बेस इज असाइंड टू मोर देन वन साइट इन द नेटवर्क। इट इज वेरी सिक्योर बट इट क्रिएट्स प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ अपडेटिंग। ठीक है, यानी कि एक पूरी की पूरी कॉपी जो है वो हम एक साइट पे रख देते हैं, असाइन कर देते हैं डाटाबेस की, लेकिन ये हमें कब मसला देता है, जब हमने डाटा को अपडेट करना होता है। तो क्या है, दी फुल कॉपी ऑफ डेटाबेस इज स्टोर ऑन मोर देन वन कंप्यूटर। ठीक है, पूरी की पूरी डेटाबेस की एक कॉपी जो है वो हम एक से ज्यादा कंप्यूटर में स्टोर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो है इसमें मसला कहाँ पे आता है, जब हम क्या करते हैं कि अपडेट करते हैं अपनी डेटाबेस को, तो उस टाइम पे ये क्या होता है, मसला क्रिएट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइब्रिड। ठीक है, अभी डेटाबेस इज डिवाइडेड इनटू क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल पार्ट्स। ठीक है, डेटाबेस क्या होता है, डिवाइड हो जाती है, किसमें, क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल पार्ट्स में। ठीक हो गया, इसमें क्या होता है कि क्रिटिकल पार्ट्स जो हैं वो स्टोर होते हैं मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, क्रिटिकल पार्ट्स क्या होंगे, स्टोर ऑन मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, और जो नॉन क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं हमारे पास आर स्टोर्ड एट वन टाइम। ठीक है, नॉन क्रिटिकल पार्ट क्या होते हैं, आर स्टोर्ड ऑन वन टाइम। ठीक हो गया, तो ये जो इसका था डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी जो है, इसमें हमारे पास 4 इसके आगे वेज है। सेंट्रलाइज डाटा हमारा एक सेंट्रल प्लेस में स्टोर होगा। पार्टीशन में हम डाटा को डिवाइड कर देते हैं, पार्ट बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद रेप्लिकेटेड यानी कि रेप्लिका क्रिएट कर देते हैं, फुल कॉपी ऑफ डाटाबेस जो है इसकी स्टोर कर देते हैं। और हाइब्रिड में क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल पार्ट्स में। ठीक है, आगे हम इसकी थर्ड टाइप देख लेते हैं, कंपोनेंट कौन सा है, थर्ड कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डेटाबेस। थर्ड वन क्या है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है दी अरेंजमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स ऑन दी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, जो हम एक्स्ट्रा डिवाइसेस को अटैच करते हैं। ठीक है, फॉर दी फाइल ऑर्गेनाइजेशन दी डेटाबेस डिजाइनर कंसीडर दी फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, उसमें देखना होता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन में कि हमारे पास फास्ट एक्सेस फॉर रिट्रीवल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो डाटा मैं एक्सेस कर रही हूँ, ठीक है, वो मुझे मतलब विद इन मिनट्स या विद इन सेकेंड जो है रिट्रीव होना चाहिए। ठीक है, और जो प्रोसेसिंग हो रही है ट्रांजेक्शन की वो भी हाई होनी चाहिए। एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज स्पेस। ठीक है, स्टोरेज स्पेस का जो यूजेज है वो भी एफिशिएंट होना चाहिए। डाटा जो है हमारा लॉस नहीं होना चाहिए, उसकी सिक्योरिटी क्या होना चाहिए, हाई होनी चाहिए। ठीक है,
मिनिमाइजिंग नीड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मिनिमम नीड होनी चाहिए डाटा को हम रीऑर्गेनाइज कर सकें, ठीक है, और सिक्योरिटी अगेंस्ट दी अनऑथोराइज्ड यूज, ठीक है। ये सारा का सारा कहाँ पे हम देखते हैं, फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखते हैं कि हमारा जो अरेंजमेंट है रिकॉर्ड्स की और फाइल्स की वो कहाँ पे होनी चाहिए, सेकेंडरी स्टोरेज में, ठीक है। और लास्ट वन जो इसका वे है कंपोनेंट है वो क्या है, इंडेक्सेस, ठीक है, इंडेक्सेस, ठीक है। ये क्या होती है, करते हैं जो डिटरमिन करता है, क्या डिटरमिन करता है, लोकेशन को, यानी कि किस प्लेस पे है, क्या रोज, ठीक है, टेबल में जो रोज है उनकी लोकेशन क्या है, ठीक है। इंडेक्सेस का हम ऐसे भी देख सकते हैं कि सपोज अगर मेरे पास जो है ये एक टेबल की फॉर्म है, ठीक है, सपोज ये एक रो है, ठीक है, रो में ही कह रहे हैं ना, तो ये किसको बोलते हैं, रो में, ठीक है, ये एक रो है मेरे पास, ठीक है। तो अब डाटा जो है हमारा स्टोर होगा 0, ठीक है, यहाँ पे 11 स्टोर है, यहाँ पे 30 है, ठीक है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 12 है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा है कि इंडेक्सेस क्या है, टेबल में डिटरमिन करता है लोकेशन किसकी, रो की, ठीक है। अब इसका जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, इंडेक्स जो हमारा ऑलवेज स्टोर होता है 0 से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, यानी कि अगर मैंने देखना है कि जो मेरा 40 जो डाटा है वो किस लोकेशन पे है तो उसका इंडेक्स क्या होगा, 4, यानी कि टेबल में जो मेरा डाटा है 40 जो मैंने रिकॉर्ड स्टोर किया है वो किस इंडेक्स पे है, 4 इंडेक्स पे है, तो ये क्या होगा, इसका इंडेक्स नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो है इस चीज को आप क्या बोलते हो, इंडेक्स बोलते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, कंपोनेंट थे किसके, फिजिकल डेटाबेस डिजाइन के, ठीक है। अभी हमारे पास जो लास्ट वन इसका पॉइंट है इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। इंटीग्रिटी का मीन क्या होता है, डाटा, ठीक है, इंटीग्रिटी का मीन होता है कि डाटा हमारा क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए डाटा के अंदर, ठीक है। और सारा का सारा डाटा जो है हमारा करेक्ट होना चाहिए। कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं रूल्स को, ठीक है, रूल्स को और रिस्ट्रिक्शंस को, यानी कि डाटा हमारा किन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है हम डाटाबेस के अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स जो है हम अब ये अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स है, हमने डिस्कस किया है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिजाइन, ठीक है। फर्स्ट वन इज डाटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस है, सेकंड वन इज डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है, थर्ड वन इज फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, 4 वन इंडेक्सेस है एंड 5 वन इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। आज के लेक्चर के साथ अपना ख्याल रखिएगा और मुझे जो है अपनी दुआ में याद रखिएगा। और प्लीज अगर आपको मेरे जो है लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। और अल्लाह हाफिज।